morning to all of you. Class 7, Subject SST, Chapter 2, Role of the Government in Health. Dear students, आज इस लेसन का लास्ट लेक्चर है। आप अपनी बुक का पेज नंबर 27 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे व्हाट कैन बी डन, कि क्या किया जा सकता है। There is little doubt that the health situation of most people in our country is not good. इसमें कोई संदेह नहीं है या इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। It is the responsibility of the government to provide quality health care services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. तो ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वे अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। However, health is and much depend on basic amenities and social conditions of the people, as it is on health care services. Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our people, and this can be done. Look at the following example. तो जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। तो अब आप आगे पेज निकालेंगे 28। उसमें है द केरला एक्सपीरियंस। तो अभी हम पढ़ेंगे केरला एक्सपीरियंस के बारे में कि केरला का अनुभव क्या है। In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. तो 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 40% of the entire state budget was given to पंचायत। तो राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। They could plan and provide for the requirements. They made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education. तो इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। This meant that water supply schemes were checked, the working of schools and Anganwadis was ensured, and specific problems of the village were taken up. Health centers were also improved. तो इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्या पर ध्यान दिया गया। All of this helped to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained, and these needed to be addressed. तो इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं जो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी रही, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर रहे, पर्याप्त डॉक्टरों को ना होना आदि, इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। For more details, let us look at the example
of another country and its approach to issue of health. आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्यपद्धति को जानें। तो अभी हम पढ़ेंगे द कोस्टा रिकन अप्रोच, कोस्टा रिका का तरीका। कोस्टा रिका is considered to be one of the healthiest country in सेंट्रल अमेरिका। तो कोस्टा रिका जो मध्यम अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मुख्य कारण उसके संविधान में निहित है। Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. तो कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वह देश में सेना नहीं रखेंगे। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट believes that a country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people. तो इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना ज़रूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। The Costa Rican governments provide basic service and amenities to all Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition, and housing. Health education is also considered very important, and knowledge about health is an essential part of education at all levels. तो कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती हैं, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।